श्री भरतमुनि प्रणीतं नाट्यशास्त्रम् अथ प्रथमो अध्यायः। मंगलाचरणम्। श्री भरतमुनि अपने नाट्यशास्त्र का प्रारंभ मंगलाचरण के साथ करते हुए पितामह ब्रह्मा और महेश्वर को शीर्षा प्रणाम करते हुए इस प्रकार से उनकी स्तुति में ये श्लोक कह रहे हैं। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यत् उदाहृतम्। मैं भरत शीर्षा प्रणम्य अपने सिर से प्रणाम करके अर्थात नतमस्तक होकर के दोनों ही देवों पितामह ब्रह्मा और महेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं इस नाट्यशास्त्र को कहूँगा जो कि ब्रह्मणा यद उदाहृतम, स्वयं ब्रह्मा ने जिसको उद्धृत किया है, ब्रह्मा के द्वारा जिसे उपदेश के रूप में संसार को उपलब्ध करवाया है। तो क्योंकि संसार में जो भी प्राणी थे वे अन्यान्य दुखों से दुखी थे और उस दुख से निजात पाने के लिए, मनोविनोद के लिए कुछ समय वे अपने आप को हल्का महसूस करें, प्रसन्न चित्त महसूस करें, इसके लिए वो कोई ऐसा साधन चाहते थे, कोई ऐसा उपाय करना चाहते थे कि संसार में विद्यमान दुखों को, विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं को कुछ समय के लिए भूल जाएं और आनंदमग्न रहें। इसके लिए देवों, दानवों, राक्षसों सभी ने मिलकर के ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें संसार के कष्टों से किसी प्रकार से छुटकारा दिलवाइए और कोई ऐसा साधन हमें दीजिए जिसके माध्यम से हम विभिन्न दुखों को भोगने के उपरांत भी कुछ क्षण सुख के व्यतीत कर सकें, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल सकें। तो इसके लिए ब्रह्मा ने चारों वेद जो कि विभिन्न विद्याओं से युक्त हैं, उनके सार तत्वों को, उनके कुछ अंश को समाहित करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की और वो संसार के समस्त प्राणियों को, जिसे कि नाट्यशास्त्र कहते हैं, उपलब्ध करवाया। क्योंकि चारों वेदों का चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन का अधिकार संसार के चारों वर्णों को नहीं था और वो चाहते थे कि कोई ऐसा वेद जिसे सभी के द्वारा पढ़ा जा सके, उसके विषय में चिंतन मनन किया जा सके, तर्क वितर्क किया जा सके। तो इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने नाट्य वेद की, जो पंचम वेद के रूप में जाना जाता है, रचना की और संसार के लोगों को उपलब्ध करवाया ताकि वे उसके माध्यम से अपना मनोविनोद कर सकें। और इसी क्रम में भरत जी कह रहे हैं, ग्राम्य धर्मम प्रवृत्ते तु काम लोभ वशंगते ईर्ष्या क्रोध आदि सम्मूढ़े लोके सुखित दुखिते। लोके संसार में प्राणियों के सुखित दुखिते, सुख और दुखमय होने पर, अर्थात संसार में सुख और दुख दोनों ही विद्यमान हैं। तो संसार के जो लोग हैं वे उन दोनों ही स्थितियों से रूबरू होते हुए काम और लोभ के वशीभूत होकर उनके मन में जो ईर्ष्या और क्रोध आदि भावनाएं बलवती होने लगीं, तो ग्राम्य धर्मम प्रवृत्ते, ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी विभिन्न सुख और दुखों से सम्मिश्रित
देव दानव गंधर्व यक्ष रक्षो महोर गई, जम्बू द्वीपे समाक्रांते लोकपाल प्रतिष्ठिते। लोकपाल की प्रतिष्ठा के लिए उन समस्त प्राणियों ने, जिनमें कि देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस सभी समाहित थे, महोर गई, महान उर्गों के द्वारा जो आक्रांत थे, विभिन्न कष्ट रूपी उर्ग जिनको चारों ओर से ग्रसित किए हुए थे, घेरे हुए थे, उनसे परेशान होकर के जम्बू द्वीपे, भारतवर्ष के उन समस्त लोगों ने वे सभी प्राणी ब्रह्मा के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हम आपकी प्रतिष्ठा के लिए, अर्थात संसार के धर्मों को निर्वहन करते हुए भी जो ईश्वर है उससे विमुख हो चले हैं, और ऐसे समय में हम समाक्रांति, चारों ओर से घिरे हुए हैं, परेशान हैं। अतः हमारी उन समस्त परेशानियों को आप किसी न किसी प्रकार से दूर कीजिए, और इसके लिए महेंद्र प्रमुख देवई उक्तः किल पितामह, क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यत् भवेत्। हे भगवान, हे पितामह, हम क्रीडनीयकम, ऐसा एक खिलौना चाहते हैं जो कि दृश्यम श्रव्यम च, हम उसे देख भी सकें और सुन भी सकें। तो हमें कोई ऐसा मनोविनोद का साधन दीजिए जो दृश्य भी हो, दृश्यों के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित रहे, श्रव्यम च, और हम उन संवादों को भी सुन सकें। ऐसा कोई हमें साधन उपलब्ध करवाइए। इस प्रार्थना को लेकर महेंद्र प्रमुखई देवई, महेंद्र जिनमें अर्थात इंद्रदेव जिनमें प्रधान थे, उनको लेकर समस्त जो देवता हैं वो पितामह के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, हमें कोई ऐसा साधन दीजिए जिससे कि हम संसार के समस्त प्राणी अपना मनोविनोद कर सकें और कुछ समय तक अपने सांसारिक सुख दुखों को भूल करके प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। और इसके लिए न वेद व्यवहारो अयम संभाव्य है शूद्र जातिषु, तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सावर्णिकम। अयम वेद व्यवहार है, ये जो चारों वेद हैं उनके पठन पाठन की जो परंपरा है वह शूद्र जातिषु, जो शूद्र जाति के लोग हैं उनके अंतर्गत नहीं है। अर्थात शूद्र वर्ण जो है वो वेदों का पठन पाठन नहीं कर सकता है। न संश्राव्य है, उनके द्वारा वेदों का चिंतन मनन श्रवण भी नहीं किया जा सकता है। तस्मात्, इसलिए सार्ववर्णिकम, समस्त वर्णों के द्वारा जिसका पठन पाठन और संश्राव्यन किया जा सके, जो समस्त वर्णों के हितकारी हों, ज्ञानवर्धक हों, ऐसे अपरम, किसी अन्य ही इन चारों वेदों से अलग पंचम वेदम, पांचवा वेद, नाट्य वेद नामक पंचम वेद को निर्मित कीजिए, हमारे लिए तैयार कीजिए। तो समस्त देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे ब्रह्मण, हमें ऐसा कोई वेद दीजिए जिससे संसार के सभी प्राणी उसका चिंतन मनन कर सकें, पठन पाठन कर सकें, कोई भी उससे वंचित न हो। क्योंकि शूद्र वर्ण जो चार मौजूद वेद हैं उनका पठन पाठन नहीं कर सकता है, चिंतन मनन नहीं कर सकता है, उन पर उनको अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा वेद उपलब्ध करवाएं जिस पर सभी वर्णों को समान रूप से अधिकार हो। और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ब्रह्मा ने पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की
वो उनको उपलब्ध करवाया।